जय गुरु जी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, गुरुजी मुझे बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग दे रहे थे और मेरा जो ब्लेसिंग दी मुझे गुरुजी ने अपने दर पे मंदिरों में मुझे मत्था टेकवा करके, क्योंकि प्रभु एक है, रूप अनेक है। गुरुजी कहते हैं मुझे किसी भी रूप में पूजो। तो गुरुजी ने मुझे अच्छी यात्रा ब्लेस की थी संगत जी, मैंने उसके लिए भी शेयर किया था सत्संग की। मैं हरिद्वार गई थी और वहाँ अच्छा अधिक मास का महीना था और अच्छे हमने 7 दिन अपने भागवत सुनी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर हम मावस पे अपने घर आ गए थे गंगा स्नान करके, और जब से अच्छा लग रहा था बहुत। और हमारे पति अंकल ने मुझे एक न्यूज़ सुनाई थी, तो मुझे उसके रिलेटेड मैंने गुरुजी से ब्लेसिंग ली थी, तो मुझे उस पे विश्वास सा नहीं हो रहा था संगत जी कि ये कभी मजाक तो नहीं कर रही। तो मैंने उसको यही सोचा कि चलो जब हो जाएगा काम तभी मैं आपका विश्वास करूंगी। तो संगत जी, जब हम घर आ गए तो फिर उसका अगले दिन 2 दिन बाद वो थोड़ा काम हुआ। गुरुजी ने आगे खिसकाई गाड़ी के, गुरुजी कह रहे थे तो किसी को मत दस, तो किसी को नहीं बोलना, जो काम मैं करवा रहा हूँ चुप चुप रहना, किसी को नहीं बताना है, और तेरे रुके काम सारे बनेंगे। अब तो तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे, तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी और तू खुश रहेगी, और तेरे सारे रुके काम बनेंगे, और जो तूने सोचा भी नहीं होगा तेरे को वो दूंगा। तेरी मैंने किस्मत के पन्ने पलट के अपनी अपने आप बनाई है, लिखी है तेरी किस्मत। तो बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज मुझे गुरुजी देते हैं संगत जी, और वो मेरा थोड़ा काम हुआ है और उससे भी मुझे पूरा यकीन है मेरे गुरुपा। उस जो कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, तो बस वो जो काम रह गया है संगत जी, वो भी मेरा गुरुपा पूरा कराएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जब एक काम को अटक के धीरे-धीरे होते हैं ना संगत जी, तो वो 4 लोगों की नज़रों से होते हैं। तो जो भी नेगेटिविटी देते हैं, जो मुझे खुश नहीं रहने देते, उन लोगों की तरफ से भी जो अड़चनें आती हैं, नेगेटिविटी आती है, तो वो काम थोड़ी डिले हो जाते हैं। गुरुजी मुझे मैसेज के द्वारा समझा देते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और टेलीपैथी भी गुरुजी कहते हैं कि धीरे-धीरे तेरे काम हो रहे हैं, रुक-रुक के हो रहे हैं, लेकिन तेरे सारे काम बनेंगे, मैं बनाऊँगा, तुम मुझे विश्वास कर, तू बस शुक्राना करती जा। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं कर रही हूँ गुरुजी, आप करवाने वाले। और गुरुजी ने मुझे बोला तेरे घर में जो नेगेटिविटी है उसका कारण तेरे अलमीरा में कोई सामान रखा है, उसे निकाल, तुझे गिफ्ट दिया था। तो वो सामान देके गुरुजी मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ संगत जी कि गुरुजी आप ही निकलवाइए, आप ही भस्म कराइए। और आप देखिए संगत जी कि घर में ऐसी अड़चनें आ रही हैं कि मैं वो निकाल ही नहीं पा रही सामान, और पता नहीं क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, मुझे नहीं पता। और मनमुटाव सा, थोड़ा मन सा शांत सा, कभी खुश सा ऐसा रहता है संगत जी, और परेशानी और दुख से रहते हैं। कभी हँसी और कभी दुख तो वो तो संगत जी खैर धूप-छाँव की तरह चलते रहते हैं जीवन में। लेकिन कभी इतनी नेगेटिविटी आती है संगत जी कि बहुत, और गुरुजी सँभाल लेते हैं, और गुरुजी इतने प्यारे हैं। देखिए ना, गुरुजी कहते हैं कि
मैं तेरे सारे काम बनाऊँगा, तेरी बीमारियाँ दूर करूँगा और जो चीज़ तेरे उसमें मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे घर में जो भी चीज़ है उससे भस्म करा दीजिए और नहीं तो मेरे हाथ पकड़वा के निकलवा दीजिए। तो गुरुजी ज़रूर निकलवाएँगे और गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ बहुत नेगेटिविटी है, उस पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें, टूटी-फूटी ये सब चीज़ निकाल। तो हाँ जी गुरुजी मैं निकालूँगी। आपने थोट डाला है मेरे घर में, मेरे बच्चे की बॉटल रखी थी टेबल पे तो खिसकाया टेबल तो वो बॉटल गिर गई। हम सोच रहे थे कि वो भरी हुई है, वो खाली थी, तो वो नीचे गिर कर के संगत जिसमें थोड़ा पानी था तो थोड़ी आधा पानी था मतलब तो उसमें वो कट गया, पता नहीं कैसे क्या वो फट गई हो तो उसमें और थी स्टील की संगत जी वो फट करके उसमें जल निकलने लगा तो मैंने ऐसे ही जब पोछा लगाते हुए उसको रख दिया था, वो बेड पे सारा गीला कर दी, लीक होने लगी तो पता लगा वो फट गई। तो फिर पति अंकल जी से बात हुई, पति अंकल बोले कि मैंने कहा जो फटे टूटे-फूटे जो 2-3 बर्तन ऐसे हो रहे हैं खंडित से, उन सब बर्तनों को इसे मिला करके मैं बर्तन वाले को दे के आऊँगी, इन्हें घर से निकालना है। तो कह रहे हाँ, नेगेटिविटी आती है इन चीज़ों से निकालो और कपड़े वगैरह फालतू के उन्हें निकाल के दे दो। तो संगत जी ये काम करना है मुझे। कैसे पता नहीं पूरे दिन बिज़ी और इतनी नेगेटिविटी है ना संगत जी मैं क्या बताऊँ। जैसे ही मैंने 7 दिन वहाँ उस घर में वहाँ बाहर काटे, हरिद्वार में इतने अच्छे दिन गए। ना टेंशन थी, ना फ़िक्र थी और अच्छा दिन गए मेरे। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, तो मेरे वही परेशानी, दिक्कतें शुरू हो गई। एक दिन तो सही रहा, जोश में आके मैंने सारा काम भी करा। दूसरे दिन इतनी नेगेटिविटी, बीमारी, नज़र कि मेरी नज़र इतनी लग गई, तबीयत ठीक थी, उठने का मन नहीं कर रहा था संगत जी। तो मैंने अपने पति अंकल से बोला कि आप मेरी नज़र उतार देना प्लीज़, तो उन्होंने उतार दी, क्योंकि मैंने बत्ती भिगो रखी थी तेल में। तो फिर मेरे बेटे की भी उन्होंने उतार दी। तो फिर जब मेरे को हिम्मत हुई तो मैंने उनकी भी उतारी। मैंने कहा आज अच्छा दिन है शनिवार का, लाओ मैं आपकी भी उतार देती हूँ, आपकी तबीयत कौन-सी सही है। फिर उसके बाद संगत जी ऐसी ही तबीयत सी रही ढीली-सी। फिर अगले दिन जब उठे तो बस मेरे बैक में पेन था तो गुरुजी ने बोला था ना कि तू चावल चीनी छोड़ दे, तो चीनी तो खाती नहीं संगत जी, चावल थोड़े कभी-कभार हो जाते हैं, कहीं जाओ पार्टी-वार्टी में कुछ, तो मेरे एसिडिटी सी बनती है और पीछे बैक में और लेग में पेन हो जाता है संगत जी। और थोड़ी शुगर की शिकायत है तो उससे मेरे लेग में भड़कन सी और दर्द सा रहता है, थोड़ा मीठा-मीठा सा दर्द। तो संगत जी वो दर्द सा था, तो मेरा उठने का मन नहीं था। मैंने कहा चलो अभी तो बच्चे की 1 वीक है और है छुट्टी स्कूल की, फिर इसके स्कूल खुल जाएँगे, थोड़ा सो लूँ, लेकिन नहीं, पति अंकल जी को देना होता है सुबह नाश्ता-पानी। तो संगत जी का गुरुजी का देखिए अब सत्संग आ गया, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखते हैं मेरे मालिक कि अपना ध्यान रखा कर, तो सबके लिए लगी रहती है पुत्र, तू अपने लिए भी सोचा कर, अपने लिए भी खाया पिया कर, अपने लिए थोड़ा कुछ कर जो तेरे शरीर में जान आए। तो मुझे इतनी अच्छे-अच्छे मैसेज देते रहते हैं गुरुजी और बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी कि तू ये ले ले, तू ये खा ले। इस बीमारी से रिलेटेड उन्होंने मेरी बीमारी भी काटी है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी। और सिर में हेडेक होता था और मेरे को सर्वाइकल का इतना पेन हुआ था कि मुझे इतनी उल्टियाँ लगी थी। आज से 2 साल पहले मैंने आपको ये सत्संग शेयर किया था और इतनी क्योंकि प्राची आंटी के चैनल पे ही सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। जनवरी में 2024 में मैं बहुत बीमार थी, मुझे ये पता भी नहीं था मेरी सर्वाइकल है। फिर बाद में गुरुजी ने बताया कि तेरी रिश्तेदारों ने तेरे पर ब्लैक मैजिक कराया था, उसकी वजह से तेरे पे ये हुआ है, तेरे पे मारन क्रिया कराते हैं। गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया संगत जी कि जैसे सोते हुए एकदम से हिल जाता है इंसान, सुई सी चुभती है, ज़्यादा आड़े टेढ़े से वो आते हैं जैसे तेज खर्राटे, तो वो भी नेगेटिविटी का ही होता है संगत जी। किसी ने कुछ करा रखा हो या कुछ करवा रखा होता है ब्लैक मैजिक, वशीकरण। तो उसके थ्रू मुझे गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनाए संगत जी। फिर बीमार आने लगी, तबीयत सी ठीक नहीं होती, उसके थ्रू सुनाते हैं मुझे। दालचीनी ले, काढ़ा बना, ये पी, थैंक्स गुरुपा। मुझे हेडेक के प्रॉब्लम से बचाने के लिए थैंक्स, मुझे सर्वाइकल से बचाने के लिए थैंक्स और मेरे क्या नाम है गुरुजी ने लीवर के लिए बोला उसके लिए थैंक्स। और गुरुजी से कई बार मुझे लगता है संगत जी जैसे मेरे लीवर में कीड़े तो नहीं है, ऐसे गुरुजी ने कई बार मुझे वो बार-बार रिपीट करके वो सुनवाया है, सत्संग भी सुनवाया इसके थ्रू और एक रील भी दिखाते हैं बार-बार, तो हो सकता है अब उसमें दवाई बताई है, मैं लेने की कोशिश करूँगी। देसी दवाई है संगत जी और
मेरी तबीयत के लिए थैंक यू गुरु इतना ध्यान रखने के लिए, और मेरी कैंसर जैसे रोग, और गुरुजी ने बोला मैं तेरे घर पे आऊँगा, तो मुझे पहचान ली। मैं गुरुजी ज़रूर पहचानूँगी, यहाँ पे थॉट डालेंगे हम तो पागल अज्ञानी मूर्ख हैं। मैं कह रही मेरे यहाँ कौन चाय-वाय पीने आएगा, तो चाय पीने तो मेरी एक आंटी फ्रेंड है वो आई थी, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, मेरे घर में पीछे बंदर आए थे ना, उसी जगह 2-3 बार बिल्ली आ चुकी है संगत जी। तो गुरुजी ने पहले के दिन मुझे सत्संग बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा, पहचान लियो पीले चोले में। तो वो बिल्ली जो है संगत जी, व्हाइट और पीले चोले में, तो वो ना व्हाइट और क्रीम कलर की बिल्ली नहीं होती, ब्राउन कलर की, इस टाइप से थी। तो संगत जी वो मेरे एकदम से बालकनी में मशीन रखी है, तो वो साइड से निकल के भागी, तो मैं डर गई। तो मुझे जाकर के कई बार ऐसा हुआ है, और कल तो ऐसा हुआ था कि वो निकल के भाग करके दूसरी बालकनी में चढ़ के उतरी थी, तो मेरी शक्ल एकदम से उस पे पड़ी, तो मैं डर गई। तो वो पहले से ही छोटी बालकनी में साथ वाले घर वालों की बालकनी खाली थी, क्योंकि हमारे साथ वाला घर है वो थोड़ा खाली है, उसमें कोई रहता नहीं है संगत जी। तो उसमें वो मुझे मुड़ करके देख रही थी, और फिर वो लेट गई। मैंने देखा तो उसे ठंडक चाहिए थी, वहां पे ठंडक और वो थी छाया, तो वो लेट गई। और मैं कह रही थी गुरुजी आप हो, तो आप अब आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी। अगर मेरा हाथ पकड़वा के, मेरा मन तो ये कर रहा था कि बिल्ली को दूध, बलोटे को दूध वगैरह पिला दूं, लेकिन संगत जी अगर मैं पिलाऊंगी तो उसे रोजाना की आदत पड़ गई, तो वो घर में इधर की तरफ आएगी, तो डर लगता है गुरुजी की बस अंदर आ करके वो कुछ मतलब डर ना लग जाए मेरे बच्चे को। मेरे बेटा भी डरता है उससे, और डॉगी से भी डरता है संगत जी। और मेरे घर में चूहिया तो हो ही रही थी, अब पहले से गुरुजी ने बहुत कम कर दी, लेकिन फिर भी 2-3 नजर आ ही जाती हैं, वो लगती 2-3 ही है। फिर जब संगत जी मैं क्या बताऊं, परेशान तो हुई, क्या नेगेटिविटी है इस घर में। 3 साल हो गए मुझे, 3-4 साल में परेशान हो गई संगत जी। प्लीज गुरुपा निजात दिलाएं, परेशानी को दूर करें। और जो संगत जी मैंने बोला था कि एक न्यूज़ सुनाई थी मेरे गुरुपा मेरे पति देव ने, तो वो आगे न्यूज़ पूरी कंप्लीट होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी सत्संग में, और गुरुजी आगे आगे बढ़ाएंगे। मुझे रोज सत्संग सुनवा रहे हैं, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। मेरा मन करता है तेरे घर में इतनी खुशियां आए, और तू सत्संग करा ले, तेरे सत्संग में मैं आऊंगा। छोटा ही करा ले, ज्यादा बड़ा नहीं कराना। और क्या नाम है, गुरुजी ने बोला कि तेरे घर में आऊंगा, कभी चोले रूप में बताते हैं गुरुजी, कभी बोलते हैं कि किसी के थ्रू, चाय वाय के थ्रू मैं आऊंगा, कभी बोलते हैं किसी आंटी ने सुना है कि उनके यहाँ सब रूप आए गुरुजी के, तो उस रूप में भी आए गुरुजी, किसी आंटी अंकल के रूप में भी आए। तो बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पति अंकल को बुद्धि दे गुरुजी। अब वो कुछ इतना कहते तो नहीं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लेकिन शांति से अशांति से ऐसे रहते हैं, जब मर्जी उन्हें गुस्सा आ जाता है, जब मर्जी वो शांत हो जाते हैं। तो गुरुजी ये दूरी दूर परेशानियां दूर करें, जो उनकी बोधरेशन दिमाग में है, जो भी इनके मन में बातें वो कहें गुरुजी, वो उनके क्या है दिल में। और संगत जी सब खुश रहें, मेरे घर में सुख शांति बना के रखना गुरुजी, सबके संगत परिवार के मन घर में सुख शांति बना के रखना, सबके इच्छाएं पूर्ण करना गुरुजी। देखिए संगत जी ऐसे कुछ नहीं रखा, लड़ाई झगड़े में घर में शांति बना के रखें वही अच्छा है, क्योंकि मेरे पति अंकल जी हाँ, जैसे गुस्से में रहते हैं कुछ, तो कई बार मैं अपने मन को काफी शांत रखती हूँ कि मैं ना बोलूं, तो मैं अब इतना नहीं बोलती, मैं शांत रखती हूँ। थोड़ी बहुत बातें तो हो ही जाती हैं, लेकिन वैसे नहीं लड़ती झगड़ने का मैं कुछ नहीं, ना मेरा मन करता ना कुछ। जो सुधारेंगे गुरुजी पे छोड़ा है, जो करेंगे अपने आप करेंगे, और जो भी हमारे बीच में है वो अपने आप ही जाएगा। जो भी है कुछ क्षमा मांगेंगे, जिन्होंने मुझसे दुख दिए हैं, कलेश करे हैं, और गुरुजी कहते हैं तेरे सब माफी मांगेंगे जिन्होंने तेरा दिल दुखाया है। तो महाशिव की बेटी और जो कर करके थक गए हैं, उनको भी शिक्षा देंगे। गुरुजी कह रहे हैं एक आंटी हैं जो बार बार करवा रही हैं, और 35 से 45 साल की उम्र तक की एक आंटी हैं जो तेरे ऊपर करवाती हैं। अब मुझे नहीं पता कौन आंटी है संगत जी, जो भी करा रही हैं उस पे गुरुजी लौटाएंगे। कह रहे थे वो बाज नहीं आ रही है, उस औरत को मैं देख लूंगा जो कर करके मतलब थकती नहीं है, अब मैं उसको ऐसा दंड दूंगा जो वो याद रखेगी। और कभी गुरुजी कहते हैं कि मैं अच्छे अच्छे
सत्संग सुनवाते हैं कि पति अंकल के रिलेटिव भी, मैं पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी, उनकी तरफ से माफ़ी माँगती हूँ, गलती हो तो प्लीज़। हम पति-पत्नी का आप कहते हो मैंने ब्लेस किया है रिश्ता, उन्हें बुद्धि दीजिए और जो बात छुपा रहे हैं क्लियर करें मेरे से, जो भी उनके मन में है, जो भी मुझे लगता है, और नहीं है तो गुरुजी आप ही देखेंगे। और संगत जी, उनकी तबीयत ठीक रखें गुरुजी, और सही रहें वो। उनके भी बीच में दर्द था बैक में और लेग में भी हो जाता है संगत जी। और मेरे बेटे को भी ब्लेस करें गुरुजी, उसकी पढ़ाई में मन लगे और वो अपने आप काम भाग-भाग के करे। वो थोड़ा लेज़ी सा हो गया है। वो घर में रह कर के कुछ काम नहीं करके राजी, जल्दी से भाग-भाग के, तो उसके शरीर में ताकत दें, जो इधर से उधर भागे, कुछ करे। तो संगत जी, अब यही है, जो भी है मैं माफ़ी माँगती हूँ, मेरे पति अंकल की तरफ से, उन्हें बुद्धि दीजिए, मेरे को माफ़ कीजिए गुरु को, मेरे बेटे को माफ़ कीजिए। हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, सभी बीमारी दूर करने के लिए शुक्राना, सबको ब्लेस करने के लिए शुक्राना, सबके घर परिवार में सुख शांति प्रदान करने के लिए शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, आज 3-4 महीने पहले मेरी एक फ्रेंड बने थे, तो उनके बेटे थे 2 और 1 बेटी। बड़े बेटे की शादी हो गई तो उनसे 2 बेटियाँ थी, पोती उनकी। दूसरे नंबर का जो बेटा है उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। आज 3 महीने, और लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, तो मैंने आज 3-4 महीने बाद कॉल किया कि भाभी कैसे हो? तो वो फूट-फूट के रोने लगी। कह रही पूजा मेरा तो दिमाग से उतर गया कौन क्या है, मैं तो आपको पहचान भी नहीं पाई, मेरा दिमाग उतर गया। मैंने कहा ऐसे मज़ाक तो नहीं करेंगी भाभी, ऐसे तो नहीं लगती। मैंने कहा क्या भाभी मुझे भूल गए आप? कह रही मैं सब कुछ भूल गई और मैं कुछ को याद नहीं रखना चाहती, सबको भूल गई। मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो भाभी? तो वो रोने लग गई, कहती हैं पूजा मेरा 30 साल का लड़का मर गया। तो मैंने कहा ये कैसे? तो गुरुजी कैसे हुआ भाभी? तो वो बोलती हैं कि मेरी बेटा अच्छा भला था पूजा, सुबह रात को सोया था और सुबह उठा तो उठ के भी उसने मेरे से बातें की, मेरा मम्मी नाश्ता बना दो। मैंने नाश्ता बनाने गई हूँ, आधे घंटे बाद उठाया है, तो वो उठा ही नहीं। तो पूजा बस इतनी आंटी रोने लगी, तो मैं भी रोने को हो गई। मैंने कहा आंटी चुप हो जाओ आप। फिर कह रही थी कि किसी की कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। तो मेरा उनके पास जाने का मन था, उनसे मिल के आऊँगी। और बहुत दुख हुआ संगत जी, आजकल किसी की कुछ नहीं पता। इंसान सोता है रात को, सुबह उठे ना, बहुत दिल पे बीतती है एक माँ के जो 30 साल का पला-पलाया बच्चा चला जाए। बहुत दुख होता है संगत जी, बहुत ज़्यादा। एक-एक दिन काटता है माँ-बाप बच्चों को पालने के लिए, उसकी टेंशन है, उसकी चिंता है, उसकी सब। मैं कहती हूँ गुरुजी कितनी टेंशन चिंता लेते हैं हमारी, और हम बच्चे कुछ नहीं कर पाते। करवाने वाले भी वही हैं और करवाने वाले भी, ना करवाने भी वही हैं। सबके बच्चों को बना के रखें गुरुपा, सबको खुश रखें। 3-4 दिन से आ रहा था बेटे का ध्यान रख, बेटे का यूँ कर, वो कर, तो मुझे सत्संग भी आज ऐसे ही सुनवाया। सुबह उठते ही आंटी के साथ नेगेटिविटी, बहुत दुख हुआ मुझे इस चीज़ का। सबके बच्चे बनाए रखे, सबको खुश रखे भगवान। सबकी इच्छा पूर्ण करें, सबके बच्चे नाम रोशन करें, सबके पढ़ लिख के कुछ बन जाएँ। और भगवान इतनी तो वो देना, मरने से पहले अपने बच्चों को शादी करके अपनी ज़िम्मेदारी सब पूरी कर जाएँ। आज वो आंटी रो रही थी फूट-फूट करके। लगता है मेरे भी अभी से इतनी बीमारियाँ हो गई हैं, जो गुरुजी कहते हैं तेरी खुद की नहीं है दी हुई, और लोगों ने दी है संगत जी। तो कितना वो होता है कि मेरे बच्चे को कैसे पालेंगे? हालाँकि पालते ऊपर वाले ही हैं, हम तो बस माध्यम हैं, लेकिन फिर भी जब हमारा शरीर सही नहीं रहेगा तो गुरुपा हम कैसे ज़िम्मेदारी उठाएँगे? आप कहते हो पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ, तो प्लीज़ आप ही देखेंगे। मैंने तो सब आप पे छोड़ा है। पड़ोसी बोलते हो, कभी ससुराल वाले, मायके वाले, कभी मित्र कोई, मुझे जो भी है वो आप हमारे जीवन से हटाइए। और जो काली बदरा हटा के सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा करेंगे गुरुजी। निकल करेंगे। चरणों से लगाए रखना, भक्ति का दान देना, जाने अनजाने में किसी की आत्मा दुखाई हो, आत्मा क्षमा माँगती हूँ आपसे। और संगत परिवार से क्षमा माँगती हूँ, किसी को टूट वचन लगे हो मेरे, कोई बोलने में गलती हो गई, क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत परिवार।
प्राची आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। बहुत दिन से नेगेटिविटी आ रही है, मैं आप सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ। ये सत्संग शेयर हो तो शायद मेरे आगे सत्संग खुले। प्लीज़ हाथ पकड़वाइए, गुरुजी कराएँगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज भेज रहे हैं। आज है निर्जला एकादशी, सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। ये साल भर की एकादशियों की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन निर्जला रह करके बिना जल के व्रत रखते हैं, उनको तो मोक्ष ही प्रदान होता है और पूरा 12 राशियों की उनको फल मिलता है आज के दिन। लेकिन संगत जी हम तो हर महीने की दोनों एकादशी करते हैं, जैसे भी गुरु करवा रहे हैं, भगवान जी करवा रहे हैं। अब देखो आगे भी कराते हैं, वही कराएँगे। तो अब ये इसी उस पे मैं आज वीरवार का दिन भी था और अच्छा दिन बहुत गुरु जी का ही दिन है। तो संगत जी मैं आपसे यही विनती और पुकार करती हूँ कि सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भगवान में भक्ति में ध्यान दें और किसी का बुरा ना सोचें, किसी से बुरा ना करें, अच्छे कर्म करें, पक्षियों को अंजल देते रहा करें, गौ माता को जल, पान, रोटी निकाले, कुत्ते के लिए रोटी निकाले, कौवे के लिए रोटी निकाले, संगत जी दाना डालें पक्षियों के लिए, किसी का बुरा ना करें, किसी गरीब को आप भोजन करा दें। जैसे आप देख रहे हैं ना संगत जी, राम मंदिर में कैसे अभी पैसों की चोरियां वगैरह हुई है, गल्ले वगैरह साफ हुए हैं वहां के। तो संगत जी बस इससे यही मन में आता है थॉट कि भाई अभी तो मंदिर को बने हुए 2 साल हुए हैं कि बस दोबारा वही इसी में ऐसा लगता है संगत जी अगर ऐसी बात है ना तो मन ऐसे करता है मेरा अपना मानना है, आपका अपना है कि बस चढ़ावा चढ़ाओ बस थोड़ा बहुत और उसके बाद ना किसी गरीब को बाहर जाके भोजन करा दो। आपकी श्रद्धा है तो 10 जनों को कराओ, आपकी श्रद्धा है 2 4 को कराओ, आपकी श्रद्धा है 2 को कराओ, आपकी श्रद्धा है 1 को कराओ। लेकिन जो आप पेटी में धन डालेंगे, पैसे डालेंगे उससे बढ़िया आप किसी को धन दे दीजिए, जल दे दीजिए। हाँ, ये माना जाता है कि उसमें जो पंडे होते हैं, पंडित जो काम कर रहे होते हैं उनको तो भई अपना गृहस्थी के लिए लेकिन ये चढ़ावा मैं नहीं मानती जो डलता है गल्लों में ये उनको बेचारों को मिलता होगा या गवर्नमेंट उनको क्या पता आगे जॉब के थ्रू मतलब उनकी अ, इनकम के ऊपर रखे। मुझे नहीं पता ये थॉट मन में क्यों आ रहे हैं, क्यों गुरुजी बुलवा रहे हैं, संगत जी वही बुलवाएँगे हाथ पकड़वा के। तो संगत जी मन में यही विचार आते हैं कि वो उनको मिलेंगे या कुछ है, ये चीज़ सोचो मत, बस ये सोचो किसी का पेट भरे। तो मैं तो ये सोचती हूँ जो मेरी थिंकिंग है वो आपसे मतलब मैं बोल रही हूँ, ऐसे आपकी मर्ज़ी। मतलब चढ़ावे से अच्छा है आप कि किसी ज़रूरतमंद को आप दान दें, किसी को खिलाएँ, भोजन कराएँ। ये बहुत अच्छा पुण्य है, अन्नदान महादान। संगत जी क्या नाम है, मैं बता रही थी कि इस सत्संग में कि आज वीरवार का दिन है, पतिदेव भी मेरे मंदिर गए हुए हैं। वो हर महीने एकादशी पे खाटू श्याम जाते हैं। तो संगत जी वो अपने दर्शन करके आने आने वाले हैं शाम तक। तो यही है कि उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना बोलती हूँ कि गुरुजी ने कहा अपने पति की तरफ से 3 वीरवार शुक्राना बोलता हूँ, मैंने 3 वीरवार बोल दिया था पहले। तो आज ही वीरवार है तो मेरा मन करा चलो आज पतिदेव के लिए फिर से दोबारा शुक्राना किया जाता है क्योंकि हम जब भी शुक्राना करते हैं तो उनका नाम तो ज़रूर लेते ही हैं, पति का, बेटे का, अपना घर में जो परिवार है। सबको ब्लेस करें गुरुजी, मायके ससुराल वाले जो भी हैं सबको, सब खुश रहें और गुरुजी का
इतना मेहर हुई, पता नहीं कैसे 5:30 बजे हमारे इतनी आंधी आई कि हमारे बिजली की लाइट जो कनेक्शन है वो खरा कट गया और सबकी लाइट आ रही थी। हमारे जो घर में जो है आस-पास की गली में लोग हैं, हमारी गली की लाइट नहीं थी, खांचे की। तो उसमें संगत जी फिर लाइट हुई, 1 बजे आई लाइट, सुबह नींद भी उठी, खुली, क्योंकि देखो मैंने कहा था कि जल्दी उठूँगी, एकादशी का व्रत है, वो दान-पुण्य भी करना होता है, मंदिर में देना होता है, हमारे यहाँ देते हैं। तो बस और उल्टा आज लेट हो गया। फिर मैंने गुरुजी से, गुरुजी प्लीज बेटे से बोला, बेटा गुरुजी का मंत्र बोलो लाइट आ जाए प्लीज गुरु का। और देखो गुरुजी ने लाइट जल्दी ही ला दी संगत जी, जो उम्मीद नहीं थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और सारी बीमारियां कष्टों को काटने के लिए शुक्राना, दुखों को दूर करने के लिए शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी मुझे अच्छे अच्छे सत्संग सुना रहे संगत जी। अपनी तेरी सेहत पे दे, अपनी सेहत का धन पुत्र, तेरे घर में जो भी सेहत से जुड़ी परेशानी है उसे मैं अभी दूर कर दूंगा। अब मेरे इस स्वरूप को श्रद्धा से शेयर कर दे। गुरुजी ने मुझे सत्संग और शेयर किया था और वीडियो दी थी ये। तो संगत जी मैंने शेयर किया। और सुन पुत्र, काबिलियत है तेरे पति में, वो भी बोलते हैं, लेकिन उसके घर वालों ने उसे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। कभी उसको उसकी सोच पे इतना वो रख के रखा गुरुजी कि मेरे पति को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मैं जानती हूँ, गुरुजी ने मुझे बताया, क्योंकि थॉट देने वाले भी गुरुजी है, हमें समझाने वाले भी गुरुजी है, मूर्ख बच्चे क्या जाने। गुरुजी सब जानते हैं। सूरज गुरुजी ने आज मेरे मन की बातें बहुत बोली, सुनाई, दिखाई। वो सब जानते हैं, माँ बाप बेटी के बीच की बातें हैं। संगत जी बहुत परेशान है। गुरुजी भी मेरे को लेकर के, गुरुजी चरणों से लगाए रखना, बस ये आपसे ही विनती है, मेरे घर परिवार में आँच नहीं आने देना। और जो मेरे गुरुजी जहाँ हैं वहाँ कुछ नहीं हो सकता, ना ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी जो भी है भस्म कर दी गुरुजी ने, और कब से करते आ रहे हैं। मेरे गुरुजी ने मुझे रिश्ता ब्लेस किया, वो रिश्ता भी गुरुजी ने चलाया, आगे भी वही चलाएंगे। बस बुद्धि दें, और वो जो रुके कहाँ में मेरे सारे बनाएंगे, और मेरे पति की भी बुद्धि खोलेंगे और आंखें खोलेंगे कि उनके लिए कौन अच्छा है, कौन झूठा है, बुरा है। ये गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी आप भी जानते होंगे, जो चढ़ाने वाले, झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, वो चढ़ाते हैं और मीठा बोलते हैं, और जो कड़वा बोलने वाले होते हैं वो हित की बात करते हैं। उन्हें कभी समझ नहीं आती, क्योंकि हम लोगों को ना गुरुजी, संगत जी सुनना, अपनी बड़ाई सुनना, अपना मीठा सुनना पसंद होता है ना, कि और सत्य हंसी वो कड़वा लगता है। तो बस अब वो जो चीजें होती हैं वो चीजें लगती हैं बुरी सबको। तो इसलिए संगत जी यही बात है कि बस अब जो भी है बुद्धि खोले, हमारा अच्छा है, जो का काम बने, जो भी काम बनेंगे मैं आगे सत्संग में शेयर करूंगी। इस सत्संग को यहीं विराम देके सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। प्राचीन जी मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग को आगे बढ़ाने से पहले एक बार प्राची आंटी और गौरव अंकल का फिर से थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरे बेटे अंकल से रिलेटेड है। कुछ दिनों पहले मेरे को 2-3 बार फीड में ऐसे मैसेजेस आए कि तेरे बेटे पे बहुत संकट है, बट तू चिंता मत कर, मैंने टाल दिया है। संगत जी, मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है, पढ़ाई के सिलसिले में वो बाहर है, तो मैं थोड़ी चिंतित रहती हूँ उसके लिए। तो गुरुजी की अपार कृपा है। गुरुजी हर पल उसके साथ रहते हैं। संगत जी, क्या हुआ मार्च में ना, उसने मुझे एक दिन फोन करके बोला कि मम्मा मेरे ना कान के पीछे ना ऐसे एक लिम्प सा बन रहा है, मतलब अब अगर हम सिंपल भाषा में बोले, एक लिम्प सा बन रहा है, मतलब गिल्टी बन रही है छोटी सी मांस की। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जब आप आओगे, तेरे को कोल्ड भी रहता है, तो कोई बात नहीं, जब तुम आओगे एग्जाम के बाद तो मैं तुम्हें डॉक्टर को चेक करवा लूंगी। तो बीच में ना एग्जाम से पहले काफी ब्रेक थी, तो मैंने बोला कि तू घर आ जा। शंकर जी जब घर आया तो इसने मैंने देखा तो मैं काफी घबरा गई। वो ऐसे तो काफी सॉफ्ट सा था, बट बड़ा साइज में थोड़ा सा बड़ा था। मैं डर गई, और संगत जी मैं गुरु जी के आगे अरदास करने लगी। और एज ए मदर आपको पता ही है, हम जितना मर्जी स्ट्रांग हो फिर भी हमें रोना आ ही जाता है,
क्योंकि जब अपने बच्चों की या अपने हस्बैंड अंकल की बात हो तो हम लेडीज़ जो है ना टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। संगत जी मैं गुरुजी के आगे रोने लगी, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि आप ये नीडल टेस्ट करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, फिर उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। संगत जी यहाँ पे ना जीएमसी भी बहुत अच्छा है और रोटरी क्लब भी है यहाँ पे। संगत जी हमने दोनों जगह दिखाया, उन्होंने सेम टेस्ट बताए। तो हम ना जैसे ही टेस्ट के लिए जाने की तैयारी करते थे ना संगत जी, हमारे घर में ना ऐसे मैं नहीं जानती वो क्या था, ऐसे ना झगड़ा स्टार्ट हो जाता था। तो ऐसे हम ना धीरे-धीरे, अब मुझे नहीं पता ये गुरुजी डिले करवा रहे थे या क्या हो रहा था। जैसे हम आज रेडी होंगे कोई ना कोई कारण से ना हम जा नहीं पाते थे। संगत जी ऐसे करते-करते ना गुरुजी ने 7 दिन ऐसे मतलब हमारे निकाल दिए। और बीच में जब मैं पूजा करने बैठती, अरदास करने बैठती तो मुझे ना मेरी फीड में मैसेज आते थे, अगर तू मुझे इतनी प्यारी है तो मैं तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूँगा, तू मुझ पे विश्वास रख। मगर संगत जी फिर भी हम मंदबुद्धि, हम अपनी आँखों से उनकी दिव्य शक्ति को कैसे पहचानें? अगर गुरुजी हमारे अंग संग हैं, गुरुजी शिव जी का महा अवतार है और फिर भी हम अज्ञानता के कारण उनके इतने चमत्कारों को नहीं देख पाते हैं। संगत जी मैं डरती रही, काम करती रही, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। मुझे दिन-रात एक जैसे लगते थे। संगत जी फाइनली 7 दिन के बाद मेरे हस्बैंड उसे टेस्ट के लिए लेके गए और दूसरे दिन रिपोर्ट आ गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों बार शुक्राना, हमें नई ज़िंदगी बख्शने के लिए, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए और हमारे कर्म काटने के लिए। संगत जी उसी दिन जिस दिन रिपोर्ट आनी थी उस दिन मेरी फीड में मैसेज आ रहा था, मेरा ना ब्रेड पकोड़ा खाने का बहुत मन है। मैंने प्राची आंटी के चैनल पे एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी को कटहल की सब्जी खाने का बहुत मन है और ब्रेड पकोड़ा। संगत जी मैं मार्केट में गई, नीचे मेरे घर के नीचे ही मार्केट है, तो वहाँ पे कटहल नहीं था। तो मैंने बोला गुरुजी कटहल तो मैं आपको बाद में खिलवाऊँगी, बट पनीर का पकोड़ा और ब्रेड का पकोड़ा आपने जैसे बोला है वो मैं आपको खिला सकती हूँ। संगत जी उस दिन क्या किया, पनीर के पकोड़े और ब्रेड के पकोड़े बना के गुरुजी को भोग लगाया और हम सब ने मिलके खाया। और संगत जी उसके पूरे 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट सेंड की और उसमें ना मेरे बेटे को सिर्फ एक नॉर्मल सी इन्फेक्शन थी और जो इन्फेक्शन कैसी थी, डैंड्रफ सिर में होने के कारण वो छोटा-सा लिम्फ बन गया था उसे। और उन्होंने उसे शैम्पू और मेडिसिन दी 1 हफ्ते के लिए खाने के लिए और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप मुझे चेक करवा लेना। और संगत जी जिस दिन चेक करवाना था डॉक्टर को, उसका भी मैं सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं मॉर्निंग में बाहर बैठी थी अपने घर के और ना मेरे दिमाग में ऐसी ही बातें चल रही थी, कौन से डॉक्टर को दिखाऊँ? मेरा ना जीएमसी में भी दिखाने का मन नहीं था और रोटरी क्लब का जो डॉक्टर था वो एज में इतना छोटा था। मुझे देखने से ही पता चल रहा था इस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे को ना वो वाइब्स ही नहीं आ रही थी। संगत जी आई एम सो ब्लेस्ड कि आई कंसीडर माई सेल्फ एज़ ए ब्लेस्ड डॉटर ऑफ गुरुजी, बिकॉज़ कि ना गुरुजी मेरे दिल में पहले ही ये चीज़ डाल देते हैं कि ये मुझे बचपन से है कि मैं ना किस इंसान की मेरे प्रति कैसी फीलिंग होती है ना, मैं वो जज आउट कर लेती हूँ। संगत जी मैंने जैसे उस डॉक्टर को देखा, मेरा उसको देखने मतलब उसके पास जाने का मन ही ना हो और मैं बार-बार गुरुजी के पास अरदास करूँ, गुरुजी आज ही का दिन है हमारे पास, आज शाम को मेरे बेटे की ट्रेन है, उसने एग्ज़ाम के लिए भी जाना है और मेरे पास सिर्फ़ कुछ घंटे हैं, गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करो। संगत जी मैंने अपनी ऐसे ड्रॉअर खोला तो उसमें ना एक अंकल जी का केमिस्ट शॉप का नंबर था, तो मैंने उनको ऐसे ही कॉल कर दिया, रैंडमली कॉल कर दिया। उनको बोला, मैंने कहा भैया मुझे ना ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ईएनटी डॉक्टर का कोई हमारे स्पेशलिस्ट है तो मुझे नंबर दो। संगत जी गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, उन्होंने बोला कि मैम आप थोड़ी देर वेट करिए, हमारे इस एरिया में एक डॉक्टर आए हुए हैं स्पेशलिस्ट, काफ़ी सीनियर मोस्ट हैं, तो मैं आपको उनका नंबर सेंड करता हूँ, तो आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए। संगत जी 10 मिनट के बाद अंकल ने मुझे वो नंबर सेंड कर दिया और मैंने उनसे कॉल की और जब मैंने कॉल की संगत जी, डॉक्टर आधे घंटे के बाद उठ के जाने वाले थे अपने क्लिनिक से और गुरुजी की इतनी अपार कृपा हुई, ना जाने कैसे-कैसे रास्ते निकलते गए और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा अंकल दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें जैसे मैंने आपको बताया कि शैम्पू और मेडिसिन दी और बोला कि ना जब आप आओगे तो फिर से मुझे चेकअप करवाना। संगत जी अभी मेरा बेटा गया हुआ है, वो दवाई खा रहा है और जब मैं उसे फ़ोन करके पूछती हूँ तो वो ये
बोलता है मम्मा अभी बहुत कम हो गई, अभी ये नहीं दिख रही है, बट फिर भी संगत जी माँ बाप होने के नाते हम ये डरते हैं, और मैं गुरुजी का बारंबार ये शुक्राना करती हूँ और सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।